नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशुलिपि के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करूंगा हम सभी के करेजा आयोग उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन के बारे में। और उसमें ये कि वहाँ से आप ये जो आशुलिपिक यानी कि स्टेनोग्राफर 333 और 1224 की जो भर्ती आई हुई थी, तो उसकी अगले चरण की परीक्षा यानी कि आशुलिपि कौशल परीक्षा यानी कि स्किल परीक्षा के बारे में कि क्या अब उम्मीद करें हम लोग कि कब तक ये स्किल परीक्षा हो जाएगी। और उससे भी ज़रूरी है कि शॉर्ट हैंड के लिए डिक्टेशन कहाँ से लिखें ताकि आपकी तैयारी अच्छी तरीके से हो सके। और अभी पर्याप्त समय है, तो इन 3-4 महीनों में आप डिक्टेशन कहाँ से लिखें, किस तरीके की डिक्टेशन लिखें और गलतियों में सुधार कैसे करना है, अपनी हिंदी कैसे सुधारें, तो इन्हीं सारी चीज़ों पर बातचीत होगी। तो आप लोग वीडियो को पूरी ज़रूर देखिएगा। और जिन भी लोगों ने अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, तो पहले से सभी जन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, काहे से कि ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक, आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक नई तरीके की जानकारी है। टेक्स्ट बुक के बारे में तो आप लोग जान ही रहे हैं, तो टेक्स्ट बुक एक नई पहल कर रहा है आप सभी के लिए। टेक्स्ट बुक सुपर पास लाइव लेकर के आया हुआ है। ठीक है, अब इसमें यह है कि आप सरकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर अपनी तैयारी संबंधित सारी चीज़ें मिलेंगी। यहाँ पर का मतलब टेक्स्ट बुक सुपर पास लाइव पर। ठीक है, पहले आपको यहाँ सिर्फ ₹1 में 2 दिन के लिए ट्रायल करने का मौका दिया जा रहा है। ₹1 दीजिए, 2 दिन ट्रायल करिए कि आप जिस चीज़ के लिए, जिस परीक्षा के लिए यहाँ जुड़े हैं, क्या वो चीज़ें आपको यहाँ मिल रही हैं नहीं। अच्छे से संतुष्ट हो जाइए। अगर आपको लगता है कि हाँ सब कुछ तैयारी यहाँ सही कराई जा रही है, तो आप यहाँ जुड़ सकते हैं। ठीक है, मात्र ₹1 में 2 दिन के लिए ट्रायल मिल रहा है, तो ₹1 में करके देख ही लिया जाए। ठीक है, फिर यह है कि यहाँ आपको 375 से ज़्यादा सरकारी परीक्षाओं की तैयारी करवाई जा रही है। जैसे एसएससी हो गया, बैंक, रेलवे, टीचिंग, अपने उत्तर प्रदेश को भी ले लो या अन्य किसी राज्यों को भी ले लो, तो सभी पूरे देश में जितनी भी ऐसी संस्थाएं जहाँ से सरकारी भर्तियों का विज्ञापन जारी होता है, उन सभी के लिए यहाँ पर लगभग तैयारी करवाई जा रही। ठीक, टेक्स्ट बुक सुपर पास लाइव पर आपको लाइव क्लासेस मिल जाएंगे और साथ ही साथ रिकॉर्डेड क्लास भी मिल जाएगी। ठीक है, और इसके साथ साथ आपको यहाँ नोट्स मिल जाएगा, पिछले वर्षों का प्रश्न पत्र, फुल लेंथ टेस्ट वगैरह मिल जाएगा। ठीक, यहाँ पर कई ऐसे हजारों अभ्यर्थी हैं जो पढ़ करके टॉप किए हैं, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। तो आप भी टेक्स्ट बुक सुपर पास लाइव से जुड़िए, मात्र ₹1 में 2 दिन का ट्रायल करिए। आपको अच्छा लगता है तो आप उसको खरीदिएगा। अगर आपको और कुछ छूट चाहिए तो यह आपकी स्क्रीन पर मेरा कूपन कोड है DKS कैपिटल लेटर में, इसका आप इस्तेमाल करिएगा तो आपको 12% तक की छूट मिलेगी। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, तो आप वहाँ से इनके ऐप पर जाइए, जुड़िए और शानदार तरीके से तैयारी करिए अपनी। ठीक, तो अब चलिए हम लोग अपने असली मुद्दे पर आते हैं इस वीडियो के बारे में। तो बात यह है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन की भर्ती स्टेनोग्राफर 1224 और 333 की स्किल परीक्षा अब कब तक। तो अब आयोग की इस हरकत को देखते हुए कि अभी तक इन लोगों ने 333 वाले की भी मतलब उसका परिणाम नहीं जारी किया है, 1224 भी फंसी है, दोनों फंसी है। ठीक, तो कहीं ऐसा कुछ ना संयोग बन जाए कि ये लोग इसका आगे पीछे मतलब साथ में स्किल ना करवा लें। ठीक, क्योंकि उसमें सीटों कम है, इसमें भी ये तो हो सकता है कि मिला के लपेट के अगल बगल मतलब कि आसपास रख लें अपना, इसको भी कुछ दिन उसको करा लें, फिर उसी के बाद 1224 मतलब 333 भी शुरू कर दें, फिर उसके कुछ दिन बाद या उसी क्रम में 1224 के लिए भी शुरू कर दें स्किल परीक्षा। तो ये अब ज़्यादा मतलब कि बन रहा है संयोग। ठीक है, तो अभी तक ये था कि फरवरी मार्च तक ये स्किल करवा देते 333 वाला, लेकिन जिस हिसाब से आयोग की हरकतें हैं तो अब तो मुश्किलें लग रहा है कि अभी ये फिलहाल कुछ कराने के इरादे में है। तो जिस हिसाब से ये लग रहा है, तो अब यही मान के चलो आप लोग कि लगभग मई जून में ये उम्मीद अब हो सकती है कि ये लोग करवा दें इसका स्किल 333 और ये 1224, या अगर कुछ और आगे बढ़ता है तो फिर आपको समय मिल ही रहा है। तो अब इसमें कुछ ज़्यादा किया भी नहीं जा सकता, ना आपके ना मेरे हक में कुछ है। ठीक, तो यही है कि अभी पर्याप्त समय मिला हुआ है, 3-4 महीना आप मान के चलो अभी है आपके पास अच्छे तरीके से शॉर्ट हैंड तैयारी करने के लिए। तो टेलीग्राम पर मैं एक हिंदी शॉर्ट हैंड डिक्टेशन के लिए एक बैच चला रहा हूँ, आप लोगों को पता भी होगा। तकरीबन अभी मिला करके जो पहला दूसरा बैच चल रहा है, तो लगभग 500 के आसपास लोग जुड़े हुए हैं। ठीक है, 2 बैच बना हुआ है। तो इसमें यह है कि आपको जैसे कि प्रतिदिन, या आपकी स्क्रीन पर सारी चीज़ें दिख भी रही होंगी, दूसरा बैच ये इसी मार्च अप्रैल मई 3 महीने के लिए चलाया जा रहा है। एक बार में ही 3 महीने के लिए नॉन स्टॉप चल रहा है। ठीक है, जो कि शुल्क मात्र ₹700 रखा गया है एक बार में ही 3 महीने के लिए। अब यह है कि फिर सोचा जा रहा है कि इसको शायद 4 महीने भी किया जा सकता है, बढ़ा दिया जाएगा आगे। ठीक, उसी 700 में ही। ठीक,
तो अब इसमें आपको ये है कि प्रतिदिन 4 डिक्टेशन मिलेगी। सुबह 7 बजे के आसपास डिक्टेशन अपलोड हो जाएगी। उसके कुछ घंटे बाद उसका हिंदी गद्यांश आपको दिया जाता है। कुछ घंटे बाद इसलिए हिंदी गद्यांश दिया जा रहा है ताकि जो डिक्टेशन आपको 7 बजे मिल रही है, आप उसको पहले टाइप करो, अनुवाद कर लो, पढ़ लो। अब ये नहीं कि जैसे कि उसका हिंदी तुरंत दे दूँ तो आप लोग फिर मिला लोग, नकल हो जाएगी तो मज़ा नहीं देगा। तो पहले आप लोग उस डिक्टेशन को लिखिए, उसका अनुवाद कर लीजिए, अपना पढ़ लीजिए अच्छे से। तो उसके 1-2 घंटे बाद आपको इसका हिंदी गद्यांश दे दिया जा रहा है फोटो स्वरूप। आपको टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है। वो पूरा प्राइवेट तरीके रहेगा, कुछ भी शेयर नहीं हो सकता है, कुछ सेव नहीं हो सकता है। आपको जब जी चाहे आप कहीं से भी किसी भी जगह से इसको लिख सकते हैं। जब आपका मन करे ऑडियो चालू करके, जब आपका मन करे हिंदी आप उसको देख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया। फिर कुछ जो संभावित कठिन शब्द लग रहे हैं, मुझे जो लगेगा वो मैं आपको इसकी आउटलाइन बता दूंगा। आपको भी कुछ पूछना रहे किसी भी शब्द की आउटलाइन तो भी आप यहाँ पूछ सकते हो। ये सारी चीज़ें ठीक है। तो ये मार्च से लेकर के मई तक चल रहा है फिलहाल, मतलब 6 मार्च से शुरू है और 31 मई तक बैच चलेगा। और 4 डिक्टेशन हर दिन मिलेंगी। जो डिक्टेशन की गति रहेगी वो 80, 85, 90, इससे ऊपर नहीं जाना है। ठीक है, आपको रिपोर्टर नहीं बनना है। अपने उत्तर प्रदेश में स्टेनो के लिए इतना पर्याप्त है। 80, 85, 90 तक आप गति रखो। अधीनस्थ का जो डिक्टेशन का लेवल होता है वो थोड़ा कठिन होता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा आपको उसी हिसाब से रख करके तैयारी करनी पड़ेगी। अब वो वाला दौर गया कि अध्यक्ष महोदय, हाँ लिख लो महोदय, तो वो काम उससे ना चलने वाला। ठीक है, तो आपको मिला जुला करके हर तरीके की डिक्टेशन अब लिखनी पड़ेगी। आप समाचार पत्रों से लिखिए, अच्छी खासी पत्रिकाओं से, निबंध की किताबों से लिखिए, किसी अन्य राज्यों के अखबार से या वहाँ कुछ किताबों से। ठीक है, तो आपको अब कई जगह से मिलाकर डिक्टेशन लिखना पड़ेगा। ठीक, ये हो गया। इस बैच की खासियत यह है कि आपकी जो ये अनुवाद जो आप करेंगे तो आपकी हिंदी लेखनी की जो शैली है उसमें शुद्धता दिलाना है कि अल्प विराम, अर्ध विराम, बिंदी, मात्रा, इस पर ज़्यादा जोर दिया जाए कि आप कैसे इसमें सुधार करें। सुधार नहीं, सुधार, ठीक, निकल जाता है थोड़ा इधर उधर। तो कैसे आप सुधार करें ताकि आपकी हिंदी में अच्छी पकड़ हो जाए, गलतियाँ आपकी कम से कम हों। ठीक, तो यही सारी चीज़ें हैं। और तो आपकी स्क्रीन पर ये है, आप चाहे तो इस बैच से जुड़ सकते हैं, अपनी तैयारी कर सकते हैं। 3 महीने लगातार बैच चल रहा है। QR कोड आपकी स्क्रीन पर है और ये मेरी एक टेलीग्राम ID है @दीपक सिंगर। स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा, DEEPAKSINGERR। ठीक है, तो इस पर पेमेंट करने के बाद आप मुझे मेरी इस टेलीग्राम ID पर स्क्रीनशॉट जरूर भेज दीजिएगा। ठीक, तो फिर वहाँ से देखने के बाद मैं आपको उस ग्रुप में जोड़ लूँगा। बाकी ये जो आपकी स्क्रीन पर QR कोड दिख रहा है इसी पर हो जाएगा पेमेंट, या फिर आप मुझसे टेलीग्राम पे बात कर सकते हैं, तो वहाँ से भी आपको भेज दूंगा। तो आपकी स्क्रीन पर ID भी है, QR कोड भी है। बाकी 3-4 महीने अभी आपके पास समय है, तो खूब अच्छे से मेहनत कर लीजिए। स्टेनो की ये भर्ती अब तक की सबसे बड़ी भर्ती है, ये 1224 वाली। तो आपको एक बार में 2-2 भर्तियाँ मिल जा रही, मतलब एक साथ ही 333, 1224। तो किसी में चूक ना होने पाए, जम करके एकदम बल भर मन लगा कर शॉर्ट हैंड लिखिए। ठीक है, एकदम से रम जाइए इसी में। आपको समय मिला हुआ, ये किस्मत समझो कि चलो समय मिला हुआ है आपको। ठीक, तो अधीनस्थ में ये है कि 20 गलतियां तक माफ़ हैं, आप 20 गलती तक यहाँ कर सकते हैं। तो आप कहीं से भी अगर अभी भी शॉर्ट हैंड लिख रहे हो तो अपनी गलतियाँ कम करिए, हिंदी में शुद्धता लाइए, अच्छे से आउटलाइन बनाइए, अनुवाद जरूर करिए जितनी भी डिक्टेशन लिखिए। मान लीजिए आप एक दिन में 10 डिक्टेशन लिख रहे हैं तो कम से कम 5 ठहर का तो अनुवाद करबे करिए। या तो कंप्यूटर पर टाइप करो या तो आप हाथ से कॉपी पे लिखो। बोल के वाला काम नहीं चलेगा। हाँ, कुछ चल जाए अलग बात है, थोड़ा 4-6 ठू टाइप करने के बाद, अनुवाद करने के बाद अगर 4-6 आप मुंह से बोल के भी पढ़ ले रहे हो तो अलग बात है। लेकिन टाइप और अनुवाद दोनों आपको करना है, चाहे कॉपी पर या कंप्यूटर पर। इसकी आदत बनाए रखिए। ठीक है, अपनी टाइपिंग स्पीड भी बनाइए। जो कृति देव पर है तो उस पर अपना करते रहें, जो मंगल के इन स्क्रिप्ट पे है तो आप उस पर करते रहिए। और समय जितना आपको दिया जाए तकरीबन 30 मिनट, तो कोशिश करो कि 25 मिनट में ही सब टाइप करके फुर्सत हो जाओ। ठीक है, तो टाइपिंग भी करते रहिए और शुद्धता भी बनाए रखिए साथ में। ठीक, बाकी चीज़ें आपके स्क्रीन पर हैं। तो अगर आपको शॉर्ट हैंड डिक्टेशन बैच ज्वाइन करना हो तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं, यहाँ से आप अपनी अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं। ठीक, तो बस ठीक है। बाकी ये सारी भर्तियां लगभग जब पूरी हो जाएंगी तब जा कर के कहीं उम्मीद बने कि हाँ नई भर्ती फिर आएगी। अभी 333 फंसी है, 1224 फंसी है, तो अभी उम्मीद मत रखिए कि नई भर्ती आएगी। ठीक, ये जब एक आध चरण पूरा होने वाला रहे, जैसे इसकी स्किल हो जाए और थोड़ा अंतिम परिणाम के नज़दीक आए, तब संभावना बने कि हाँ नई भर्ती आ सकती है तब। ठीक, फिलहाल यही था, यही जानकारी आपको देनी थी।
तो आप लोग इस बैच के साथ जुड़ सकते हैं। यहाँ से शानदार डिक्टेशन लिखिए, हर तरीके की डिक्टेशन आपको मिल रही है, आवाज़ स्पष्ट आएगी, ठीक है, कहीं कोई कमी नहीं रहेगी। बस आपको यही है कि मेहनत करना पड़ेगा जम के, ठीक। तो ठीक है, आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।